हमारे गांव में अगर कोई लड़की अश्लील हरकत करते हुए पकड़ी जाती थी तो गांव का मुखिया उसे एक रात के लिए अपने पास रखता था और उसके साथ गलत काम करके उसे छोड़ देता था। एक दिन गांव में एक बेहद खूबसूरत लड़की एक लड़के के साथ अश्लील हरकत करते हुए पकड़ी गई। गांव वाले उसे मुखिया के पास ले गए। मुखिया उसे एक कमरे में ले गया और जैसे ही उसने लड़की के चेहरे से घूंघट हटाया तो मुखिया के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह लड़की तो मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। मैं बचपन से ही देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन मैंने सुना था कि खूबसूरत दिखने वाली लड़कियां हमेशा बुरी किस्मत लेकर पैदा होती हैं। मैं उन अच्छी किस्मत लेकर आई थी। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की दर्द भरी कहानी बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे साथ इतना अन्याय हुआ कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। लेकिन दुख की बात यह है, नाइंसाफ़ी सिर्फ मेरे साथ नहीं, मुझसे पहले भी कई लड़कियों के साथ हो चुकी है। लेकिन आज तक इस घटिया प्रथा के खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मेरा जन्म एक ऐसे गांव में हुआ जहां सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता थी। उस गांव में किसी को भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए मेरी शिक्षा 5वीं कक्षा तक ही उस गांव में हुई। ना तो पुरुषों और ना ही महिलाओं को इससे अधिक सीखने की अनुमति थी। इससे अधिक हम पढ़ लिख नहीं सकते थे। जब से मैंने बचपन की दहलीज पर कदम रखा, मेरी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। 17 साल की उम्र में ही मेरी शादी होने लगी और खबर गांव के मुखिया तक पहुंच गई। मुझे गांव के मुखिया पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि जब मैं 15 साल की थी तो मुझे एक चौंकाने वाली घटना देखने को मिली। तभी से मुझे गांव के मुखिया से नफरत होने लगी। बात यह है कि सुबह का समय था और लोगों की भीड़ एक घेरा बनाकर खड़ी थी। हमेशा की तरह मुखिया के हाथों में एक लड़की की अबूत लुट गई थी और सुबह उसे बेहद बुरी हालत में गांव वालों के सामने छोड़ दिया गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति मुखिया के खिलाफ नहीं बोल सका। आगे बढ़कर ये दृश्य देखने का साहस मुझ में नहीं था, लेकिन मुझे इंसानियत के लिए बहुत बुरा लगा। लोग बस उस लड़की का तमाशा देख रहे थे। तभी कोई आगे आया और लड़की के ऊपर चादर डाल दी। शायद उस शख्स को इस सब पर शर्म आ रही थी। इस गांव में अज्ञानता व्यक्त थी और गांव का मुखिया बहुत अत्याचारी था। गांव के मुखिया के अपने कानून थे। उनमें से एक गंदा कानून ये था कि अगर गांव की कोई लड़की किसी लड़के के साथ अश्लील हरकत करते हुए पकड़ी जाती थी तो उसे मुखिया के सामने लाया जाता था और मुखिया उसे अपने साथ एक कमरे में कैद कर देता था। लड़की का शिकार करने के बाद मुखिया उसे गांव से बाहर निकाल देता था, ताकि उसके पिता और भाई समेत गांव की अन्य लड़कियों को सबक मिले। फिर उस लड़की का तमाशा देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। मैं उस वक्त बहुत डरी हुई थी और अगर मेरे भाई या पापा ने मुझे ऐसी जगह देख लिया तो मेरी खैर नहीं होगी। लेकिन मैं दीवार के पीछे से ये सब नज़ारा देख रही थी। गांव की लड़कियां कुछ ज़्यादा ही समझदार होती हैं, इसीलिए मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरे सामने क्या हो रहा है। मैं घर आ गई, लेकिन उस रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। उस लड़की के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया। उस लड़की के लिए न केवल रात अंधेरी थी, बल्कि सुबह की सुबह भी उसके लिए शर्म की बात थी। जब मुखिया ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे गांव से बाहर निकाल दिया और पूरे गांव ने उसे देखा और उसके बारे में बुरा भला कहा। महल के पीछे मुखिया की अपनी बेटियां मौजूद थीं, जिसे गांव के लोगों ने आज तक नहीं देखा था। उनकी बेटियों के चरित्र के बारे में कोई नहीं जानता था। कभी कभी मेरे मन में आता था कि गांव के लोगों को बताऊं। गांव का मुखिया दूसरे लोगों की बहू बेटियों पर कड़ी नज़र रखता है कि वे दुर्व्यवहार करती हैं ये नहीं, और यदि वे दुर्व्यवहार करती हैं तो उन्हें कड़ी सजा देता है। कोई गांव के मुखिया से पूछे कि उनकी बेटियां महल में क्या करती हैं। मैं मुखिया को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सुन रही थी और वे चिल्ला रहा था कि ऐसे
लड़कियों का यही हश्न होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ऐसी लड़कियों के पिता को अपनी जान दे देनी चाहिए जो ऐसी दुर्व्यवहार बेटियों को जन्म देते हैं। मैं उन लड़कियों के साथ जो भी करता हूँ इस तरह करता हूँ कि लड़कियों में आत्मसम्मान की भावना ही ना रहे, तो उसका सम्मान बनाए रखते हुए क्या किया जाए। वे दूसरे लड़कों के साथ बाहर जाने में शर्माती नहीं हैं, तो ऐसे में मैंने उनके साथ एक दिन बिताया तो इसमें बुरा ही नहीं है। मुखिया बहुत बड़ बोला था और उसे खुद पर बहुत गर्व था। इस घटना को 4 साल बीत चुके थे, आज भी वह घटना मेरे मन में गहरी। पहले तो मुझे लगा कि ये सचमुच लड़कियों की गलती है, इसीलिए उन्हें सज़ा मिलती है। तभी अचानक मेरे सामने एक घटना घटी जिससे मेरी आँख खुल गई और इन सब बातों के पीछे की सच्चाई सामने आ गई। एक शाम मैं गांव के बाहर खेतों में घूम रही थी कि अचानक 2 नापोश लोग मुझे आए और मुझसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे मुँह पर हाथ रख दिया और मेरी आवाज़ दबा दी। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे गांव के मैदान में ले गए। वे मुझे वहां ले गए और मेरे पिता और पूरे गांव को बुलाया और कहा, हमने इस लड़की को गांव के बाहर एक गुफा में एक लड़के के साथ अश्लील संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। जो लड़का इसके साथ था वे भाग गया है। तब दूसरे व्यक्ति ने कहा, चलो इसे मुखिया के पास ले जाएं और मुखिया इसके साथ वही करेगा जो अन्य लड़कियों के साथ किया जाता है। मैं रो रही थी और चिल्ला रही थी, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करो, मैं निर्दोष हूँ, ये लोग ही मुझे उठाकर ले आए हैं। जब मैंने अपने माता पिता की ओर देखा तो उन्होंने शर्म से अपनी गर्दन झुका ली। अगर उनके मन में ये बात आती तो वे मुझे सज़ा दे देते, लेकिन इस गांव में सज़ा देना तो सिर्फ मुखिया का काम था और वे मुखिया के फैसले के आगे बेबस था। मेरे भाई और पिता को मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वे मुझे बचपन से ही अच्छी तरह से जानते थे। मेरे पिता ने डरते हुए कहा, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। उसमें से एक ने गुस्से में कहा, तुम्हें ऐसे बच्चों को जन्म देने पर शर्म आनी चाहिए और तुम मुखिया के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। जिन 2 लोगों ने मुझे उठाया था उन्होंने कहा, हमने खुद इस लड़की को रंगे हाथों पकड़ा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी खूबसूरती देखने वाली लड़की का बाहर कोई प्रेम प्रसंग नहीं होगा। मुझे जबरन मुखिया के महल में ले जाया गया। मुझे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग एक दूसरे के कान में कुछ कुछ कह रहे थे और कह रहे थे कि एक लड़की इतनी खूबसूरत होती है कि उसका चरित्र खराब होता है, केवल खूबसूरत लड़कियां ही ऐसा व्यवहार करती हैं। मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी। मेरे माता पिता और मेरे भाई को बिना किसी गलती के मेरी वजह से अपनी गर्दन झुकानी पड़ी। मैं पूरी तरह से निर्दोष थी और बिना किसी कारण के मुझे धोखा दिया गया था। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि ये मुखिया की बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें मैं ठगा गई थी, लेकिन मुखिया के आगे कोई कुछ नहीं कह रहा था। मुखिया ने मुझे महल के ही एक कमरे में बंद कर दिया। ये वही कमरा था जहाँ कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाएगा। मैं दरवाज़ा पीट रही थी, अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। मुखिया ने गांव के लोगों को अपने अपने घर जाने को कहा, लेकिन मैं इस महल में कमरे में अकेली बंद थी। मुझे नहीं पता कि मुझे उस कमरे में लाया हुआ कितना समय हो गया था। यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया और मेरी तबीयत खराब होती गई, मैंने कमरे में ऐसी चीज़ ढूंढी जिसके साथ मैं खुद को ख़त्म कर सकूं, लेकिन मुझे उस कमरे में कुछ भी नहीं मिला। आधी रात हो गई थी और वो मुखिया मेरे कमरे में आया। मैं डर के मारे पीछे हट गई और मुखिया को देखकर मेरी आंखें सफ़ेद हो गई। मैंने पहले केवल उसकी आवाज़ सुनी थी और उसका चेहरा कभी नहीं देखा था। 4 साल पहले जब मैंने ये घटना देखी तो मैंने दीवार के पीछे केवल उनकी आवाज़ सुनी थी, लेकिन आज मैं उनका भयानक रूप देख रही थी। मैंने हिम्मत करके मुखिया से कहा, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो बस खेत पर घूम रही थी। वे अचानक वहाँ आए और मुझ पर अश्लीलता का आरोप लगाया। उन लोगों ने मुझ
पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। मैं किसी से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुस्कुराते हुए मुखिया ने जो मुझसे कहा उसे सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसने क्या कहा। उसने मुझसे कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मासूम और खूबसूरत हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें सुनी थी और मेरे आदमी भी कहते थे कि तुम देखने में बहुत सुंदर हो, इसीलिए मैंने ये सब प्लान किया था। वे मैं ही था जिसने अपने आदमियों से तुम्हें लेने के लिए कहा था ताकि मैं तुमसे आनंद ले सकूं। तुम पहली लड़की नहीं हो। इससे पहले मैंने जितनी भी लड़कियों को सजा दी है वे सभी निर्दोष थीं। वो सभी लड़कियां देखने में बहुत सुंदर थीं और मैं उससे ये काम करवाने के लिए अपने आदमी भेजता था। मैं उन सभी लड़कियों को एक रात के लिए चाहता था। तुम उनमें से एक हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि गांव का मुखिया क्या कह रहा है। मेरा मतलब है कि ये पूरी गंदी साजिश उसकी अपनी थी। जिन लड़कियों के साथ पहले ये सब हुआ वो सब निर्दोष थीं। ये सब सोचने के बाद अब मेरा सिर फाड़ने का समय आ गया था। मैंने मुखिया से कहा, मैं आपकी ये सारी सच्चाई पूरे गांव को बताने जा रही हूँ। तो वे मुस्कुराया और बोला, तुम तो कहोगी उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम देखने में सुंदर हो और सब मानते हैं कि तुमने ऐसा काम किया है। तुम और अगर गांव के लोगों को बताने की कोशिश करोगी तो मैं दूसरा लड़का लाऊंगा और वे कहेगा कि मैं इस लड़की का प्रेमी हूँ और ये मेरे साथ अश्लील हरकत करती पकड़ी गई है। वे आप पर ऐसे आरोप लगाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सब वो मेरे बारे में ही कहेगा। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। फिर मुखिया ने मेरे साथ वो गलत काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। जो गांव के कल मेरा तमाशा देखने आया था वो आज फिर मेरा तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए। मेरी हालत ऐसी थी कि अगर मैं अपने शरीर को काटूं तो भी खून नहीं बहता। गांव के मुखिया ने मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि मुझ में जान ही नहीं बची थी। मैं पूरे गांव को मुखिया की सच्चाई बताना चाहती थी लेकिन मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। तब गांव के मुखिया ने दो आदमी को आदेश दिया और मुझे गांव के बाहर नदी में फेंकने को आदेश दिया और जो दो मनुष्य मुझे ले गए थे वो मुझे नदी में फेंकने के लिए ले जाने लगे। आज मैं चिल्लाया भी नहीं क्योंकि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। उन दोनों ने मुझे नदी में फेंक दिया और सोचा कि मैं मर गई हूँ, लेकिन मेरी मौत अभी तक नहीं हुई थी। एक आदमी ने मुझे देखा और नदी से उठाकर अपने घर ले गया। वे बहुत विम्न युवक लड़का था। वे अपनी माँ के साथ गांव के बाहर एक मकान में रहता था। उसकी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मिलके दोनों मुझसे रोज पूछते थे कि वास्तव में मुझे क्या हुआ है। मुझे नदी में किनारे फेंका लेकिन मैं कुछ नहीं कहती थी और हमेशा बैठी रोती रहती थी। जिस लड़के ने मेरी जान बचाई उसका नाम राहुल था। राहुल हमेशा मुझसे बात करने की कोशिश करता था लेकिन मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी। वे मुझे दिन में 2 बार भोजन दे देता था और मुझे रहने के लिए जगह मिल गई, लेकिन मैं अपना अतीत नहीं भूल सकी। मैं कई दिनों तक उन लोगों के घर में रही। मैं वहाँ से निकलना चाहती थी लेकिन मेरे आसपास कोई जगह नहीं थी। मैं गांव वापस जाने के लायक भी नहीं थी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि मेरे पिता ने कहा कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है। जहाँ मेरे पिता के इस विचार ने मुझे सांत्वना मिली, वही मेरी बाकी यादें दुखद थीं। कुछ साल बाद राहुल ने मुझसे कहा कि वे मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने राहुल से कहा, ये असंभव है। कोई भी आदमी मुझे स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने राहुल को सब सच सच बता दिया कि सच में मेरे साथ क्या हुआ है। कुछ देर सोचने के बाद राहुल ने कहा कि इन बातों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और कुछ ही दिनों में मेरी शादी राहुल से बहुत ही साधारण तरीके से हो गई। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरे पास रहने के लिए जगह थी। मैं जीना नहीं चाहती थी लेकिन राहुल के प्यार ने मुझ में ताकत भर दी। हम दोनों खुशी से रहने लगे। एक दिन राहुल ने मुझसे कहा, तुम्हारे गांव में बहुत बड़ा मेला है, चलो वहां चलते हैं। मैंने उससे कहा, मैं वहां नहीं आऊंगी, मुझे अपना अतीत याद आने लगेगा। राहुल ने कहा, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ।
और तुम्हें कसम है मेरी, मुझे मना नहीं करोगी। मैं उसे मना नहीं कर सकी और अगले दिन कबल लेकर अपने गांव चली गई। लेकिन जब मैं वहां गई, मुझे अलग ही नज़ारा देखने को मिला। गांव में एक लड़की को एक लड़के के साथ अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा गया। किसी ने ये खबर मुखिया को दे दी और ये भी बताया कि लड़की देखने में बहुत छोटी और खूबसूरत है। वे इतनी खूबसूरत है कि कोई अप्सरा भी उसे देखकर शर्मा जाए। उस लड़की की तारीफ सुनकर मुखिया की लार टपकने लगी। उन्होंने कहा कि लड़की को तुरंत महल में ले आओ। गांव के मुखिया ने कहा कि उसे कड़ी सजा दी जाएगी, जो आज तक लड़कियों को मिलती आई है। राहुल, मुझे मैदान में ले गए, जहां मुझे अपना अतीत याद आने लगा। मैं वहां से भागना चाहती थी, लेकिन राहुल की वजह से मैं चुप रही। मैं वह कहना चाहती थी कि ये लड़की भी मुखिया की साजिश का शिकार है, लेकिन मैं भी तमाशा देख रही थी। जब मैंने लड़की को घूंघट में देखा तो उसकी खूबसूरती मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। गवाही दे रही थी, अगर उसकी आंखें इतनी सुंदर होती तो वे कितनी सुंदर लगती। तभी लोग उसे पकड़कर मुखिया के पास ले रहे थे। लड़की काफ़ी डरी हुई थी और चिल्ला रही थी कि मुझे मार डालो, लेकिन मुझे मुखिया के हवाले मत करना। मैं उस लड़की को बचाना चाहती थी, लेकिन आज मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं आज भी डरपोक इंसान की तरह उस लड़की का तमाशा देख रही थी। लड़की को मुखिया ने आगे बढ़ाया। लड़की चीखते चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। मैंने राहुल से कहा, ये लड़की भी मेरी तरह मासूम है, इसकी मदद करो। लेकिन मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, आज तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम्हें लगता है कि आज तुम्हें न्याय मिलेगा? मैं परेशान थी। एक लड़की की आबूत लूटी जा रही थी, तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा? आज कई वर्षों के बाद मैंने अपनी आंखों के सामने मुखिया को देखा। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मुझे सब कुछ याद आने लगा था। राहुल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे धीरज किया और कहा, अगर तुम आज न्याय देखना चाहती हो तो धैर्य रखो। गांव का मुखिया वे उत्साहित महसूस कर रहा था और हर उस चीज़ के बारे में बता रहा था जिसके बारे में वे हमेशा से बात करता आया था। वे उसके पिता और भाइयों का अपमान कर रहा था। फिर मुखिया लड़की को कमरे में ले गया। जब वे लड़की को वहां ले गया तो मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे अपना समय याद आने लगा और मैं ये सब सहन कर चुकी थी। मैंने राहुल से कहा, तुम इस लड़की को बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगी। राहुल ने कहा, थोड़ी देर शांत रहो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। तभी 5 मिनट ही हुए थे कि वहीं मुखिया गुस्से में कमरे से बाहर आया। हर कोई हैरान था कि आखिर हुआ क्या। सबने मुखिया से पूछा कि आखिर हुआ क्या। मुखिया गुस्से से लाल पीला था। आवाज़ आई, आप जानना चाहते हैं कि आज मुखिया ने उस लड़की के साथ गलत काम क्यों नहीं किया, जो हमेशा से ऐसी लड़कियों के साथ किया जाता था? जब सभी गांव वाले ने राहुल की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहे थे, वे बोला, ये लड़की आज पकड़ी गई है, ये तो मुखिया की ही बेटी है। इसीलिए वे कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि उसने अपनी इज्जत का तमाशा बनाया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज तक जितनी भी लड़कियाँ पकड़ी गई हैं वो सभी निर्दोष हैं। ये सब गांव के मुखिया की योजना थी। जो भी लड़की उसे पसंद आती थी वे उसे पकड़वाने के लिए अपने आदमी भेजता और उस पर गांव के बाहर एक गुफा में छिपाने का झूठा आरोप लगाता। एक लड़के के साथ अश्लीलता करते पकड़ा गया। आपकी और मेरी कितनी बहन बेटियां इस प्रथा की भेंट चढ़ चुकी हैं। यदि आप सभी सोचते हैं कि मुखिया को उसके अपराध के लिए दंडित किया जाना चाहिए तो आप उसे अभी मार सकते हैं। इससे पूछो कि आज उसने अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती क्यों नहीं की, उसे सजा क्यों नहीं। तब राहुल उस लड़की को लेकर आया और उसका घूंघट हटाकर बोले कि ये लड़की कितनी सुंदर है। क्या बात है कि उसने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वे उसकी अपनी बेटी है इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया, वरना इतनी खूबसूरत लड़की को कौन छोड़ता। वहां मौजूद एक बुजुर्ग महिला ने कहा, मैं इस मुखिया के घर पर हूँ। वे नौकरानी का काम करती थी और ये लड़की मुखिया की बेटी है। ये सुनकर गांव के सभी लोगों ने मुखिया को बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटा कि उसकी
जगह पर ही मौत हो गई। अत्याचारी का अंत देखकर मुझे राहत मिली। राहुल मुझे घर ले आए और बोला कि आज तुम्हें न्याय मिल गया। मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास ले जाऊंगा और तुम निर्दोष साबित हो गई हो। न केवल आप बल्कि इस प्रथा की शिकार सभी लड़कियां निर्दोष साबित हुई हैं। मैंने राहुल से पूछा, तुम्हें इस लड़की के बारे में कैसे पता चला? तो उसने कहा, ये सब मेरी योजना थी। पुलिस ने लड़की को गांव के बाहर एक गुफा में भेजा और बताया, योजना ये थी। पुलिस ने लड़की को गांव के बाहर गुफा में आने के लिए कहा और अपने कुछ दोस्तों को उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए भेजा और मुखिया को सूचित किया कि उस गुफा में एक और लड़की को रंगे हाथों पकड़ा गया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि राहुल ने मुझे न्याय दिलाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मुझे मेरे माता पिता और सभी से मिलवाया। गांव के लोगों को पता चला कि वे सभी लड़कियां निर्दोष थीं। गांव का मुखिया तो दोषी ही था, उसके साथ के सभी लोग भी बराबर के दोषी थे। इस अत्याचार को कौन देख रहा था? इतने सालों में किसने भी इस प्रथा के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन राहुल के वजह से बहुत सालों के बाद गांव को इस अत्याचारी से मुक्ति मिली थी। ये केवल काल्पनिक कहानी है, इसका आपकी ज़िंदगी में होने वाली किसी भी चीज़ से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर